बड़ी खबर का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा बजट सत्र। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर चर्चा होगी। विधानसभा के बाहर कांग्रेस के 5 निलंबित विधायक विरोध जताएंगे। विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि 5 जो विधायकों को निलंबित किया गया था वो सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं, विरोध करेंगे। और आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है। लगातार हंगामे के सुर इस पूरे बजट सत्र में सुनने को मिल रहे हैं और ऐसे में तीसरे दिन भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी प्रश्नकाल के साथ सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और विधानसभा के बाहर 5 निलंबित विधायक विरोध भी करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, हिमाचल के बजट सत्र से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। तीसरा दिन है बजट सत्र का और ऐसे में आज के दिन भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। प्रश्नकाल के साथ सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सदन की कार्यवाही जब शुरू हो जाएगी और वहीं विधानसभा के बाहर 5 निलंबित विधायक भी विरोध करेंगे। विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विधानसभा के बाहर 5 निलंबित जो विधायक है, निलंबित किया गया था उनको, इस पूरे सत्र के दौरान वो निलंबित रहने वाले हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी और अब उसको लेकर वो विरोध जताएंगे। बड़ी और अहम जानकारी, हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। इससे पहले भी हंगामा जमकर हुआ है और ऐसे में एक बार फिर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी और विधानसभा के बाहर 5 निलंबित विधायक विरोध करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, सबकी निगाहें इस बजट सत्र पर हैं। जिस तरीके से 5 जो निलंबित विधायक हैं वो विरोध करेंगे, वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर भी हंगामे के आसार हैं। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी उमेश हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। उमेश, बजट सत्र का तीसरा दिन है, कब कार्यवाही शुरू होगी और आज क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? हाँ जी प्रतीक्षा, आज विधानसभा का तीसरा दिन है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गतिरोध चल रहा है, उससे उम्मीद आज भी यही कि गतिरोध जारी रहेगा। हालांकि जो 5 विधायक हैं वो विधानसभा परिसर में बाहर मुख्य द्वार पे अपना आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की जो नीतियां उनका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से उनका निलंबन किया गया उसको लेके वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन अगर विधानसभा सत्र की बात करें, बीते दिन सत्र बिल्कुल व्यवधान रहित चला, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन आज ये संभावना जरूर है कि आज विपक्ष के जो लोग हैं, जो 15 विधायक सदन के भीतर रहेंगे, वो दोबारा इस मामले को उठा सकते हैं। क्योंकि कल जो विधायक थे जो जिनका निधन हो गया था, उनके लिए श्रद्धांजलि का दिन रखा गया था, ओबीचुरी रखी गई थी। लेकिन आज संभावना यही है कि जहां बाहर जो 5 विधायक है बाहर प्रदर्शन जारी रखेंगे, वहीं जो दूसरे 15 विधायक है वो सदन के भीतर अपने साथी विधायकों के निलंबन का मामला उठाएंगे और उम्मीद है कि सुबह ही आज प्रश्नकाल के दौरान ये मामला उठेगा और सदन में हंगामे के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रश्नकाल से होने वाली शुरू कार्रवाई के बाद जो विधायी कार्य वो होंगे, उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा आरंभ होगी और ये चर्चा 4 दिन चलेगी। अब देखना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि ये विपक्ष की गलती है, विपक्ष को इसकी सजा मिलनी चाहिए। राज्यपाल जैसे संवैधानिक और उच्च दर्जे के व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की जो घटना अंजाम दी गई है, सरासर निंदनीय है, गलत है। अब फिलहाल बीच बचाव का रास्ता नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी संभावना है कि स्पीकर आने वाले दिन में आज या कल कोई और सर्वदलीय बैठक बुलाए और कोई सुलह सफाई का रास्ता निकले। फिलहाल जो डेडलॉक है, जो गतिरोध है, वो बरकरार जारी है और ऐसे में विधानसभा सत्र के बिल्कुल निर्बाध चलने की संभावनाएं बेहद कम दिखाई देती है। जी उमेश, गतिरोध जारी है। अगर बात की जाए आज सदन की कार्यवाही के बीच में विपक्ष कौन से ऐसे मुद्दे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अभिभाषण पर चर्चा चलने वाली है अगले 4 दिन के लिए, और ऐसे में विपक्ष की तरफ से ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर हंगामा हो सकता है सदन में? ये प्रतीक्षा, ये वही मसले हैं जिनको लेकर लगातार सदन के बाहर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। जिसमें किसान के मुद्दे हैं, किसान बिल को लेकर जो किसान कानून है उसको लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और उस पर ही जो राज्यपाल को अभिभाषण था जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने जैसी बातें थी, उसी को लेकर विपक्ष को नाराजगी थी कि ये मुद्दे
राज्यपाल के अभिभाषण में तो है, लेकिन किसानों की आय नहीं बढ़ी है। पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि हुई है, पेट्रोल 90 के आसपास पहुंच गया है, और जो रसोई गैस है उसमें भी वृद्धि हुई है। कोविड काल में और भी मुश्किलें लोगों को हुई है। तमाम विषयों को लेकर, जनहित से जुड़े विषयों को लेकर विपक्ष कह रहा है कि वो सदन के भीतर अपनी आवाज रखना चाहता था, हिमाचल प्रदेश के लोगों की बातें रखना चाहता था, उनकी समस्याओं की बातें रखना चाहता था, लेकिन राज्यपाल ने जो असली मुद्दे हैं उनको पढ़ा ही नहीं और 2 पेज पढ़ने के बाद अपना अभिभाषण बंद कर दिया। यही वो विवाद की जड़ थी जहां से विवाद उत्पन्न हुआ है। लेकिन जिस तरह से आपने पूछा है कि क्या ऐसे मुद्दे हैं, किसान कानून सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेके अब कांग्रेस भी लगातार किसानों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रही है। उसके बाद बहुत हिमाचल प्रदेश से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण और विषय हैं, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेके विपक्ष कहता है कि ये मुद्दे उठाने के लिए वो सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह कोशिश करेगा। और कोशिश यही रहेगी विपक्ष की आज भी सरकार को घेरने की कोशिश करे। लेकिन अब जो गतिरोध है, अब देखना है कि सरकार की तरफ से क्या कोई बीच बचाव का रास्ता निकलता है, स्पीकर कोई दोबारा सर्वदलीय बैठक बुलाते। फ्लोर मैनेजमेंट सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष का यही आरोप है कि सदन चलाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर विपक्ष को इस तरह से निशाने पर रखा जाएगा, दुश्मन जैसा व्यवहार किया जाएगा, तो सदन में गतिरोध होना स्वाभाविक है। जी, बहुत शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बजट सत्र का तीसरा दिन है हिमाचल विधानसभा के, और ऐसे में हंगामे के आसार जरूर हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 5 निलंबित विधायक जो हैं उनकी तरफ से विरोध जताया जाएगा सदन के बाहर। और ऐसे में आज प्रश्नकाल के साथ 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। अगले 4 दिन तक ये चर्चा चलने वाली है और इस बीच जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है और ऐसे में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी, राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा होगी और विधानसभा के बाहर 5 निलंबित विधायक जो है उनकी तरफ से विरोध जताया जाएगा।